डॉक्टर सजाद वानी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है 99 MCQs ऑन इंडियन ज्योग्राफी। बिकॉज इंडियन ज्योग्राफी इज अ वास्ट टॉपिक। इंडियन ज्योग्राफी इंक्लूड्स द फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी अबाउट इंडिया। सो क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है, इस पे कुछ दिनों में वीडियोस बनाना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो कुछ दिन में ये कवर नहीं हो सकता। सो आई थॉट दैट आई विल मेक a comprehensive video on MCQs. I have included 99 MCQs और इस वीडियो से आपको आइडिया आ जाएगा कौन कौन से पोर्शंस, कौन कौन से जो एरियाज इन ज्योग्राफी है जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और आप इन 99 MCQ से खुद को एसेस कर सकते हैं। आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके कौन से एरियाज जो हैं विच आर स्ट्रांग और कौन कौन से एरियाज वीक हैं, तो आप उन एरियाज पे फोकस करेंगे। और साथ साथ मैं बोलता रहूँगा कि किन किन एरियाज को आपको अच्छे से पढ़ना है। विल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द कैपिटल ऑफ पुडुचेरी इज़। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर द फिजिकल ज्योग्राफी तो आपको स्टेट्स के कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटरीज के कैपिटल्स भी याद रखने हैं कम से कम, ठीक है। तो पुडुचेरी की कैपिटल कौन सी है? पुडुचेरी। नंबर 2, विच वॉज नॉट अ कॉलोनी हेल्ड बाय पोर्टुगीज, ठीक है। इन इंडिया वी हैड सर्टन कॉलोनीज हेल्ड बाय पोर्टुगीज एंड सर्टन कॉलोनीज हेल्ड बाय फ्रेंच। तो विच ऑफ द कॉलोनीज वॉज नॉट हेल्ड बाय पोर्टुगीज? पुडुचेरी, गोवा, दमन एंड दीव। अभी मैंने बताया पुडुचेरी इट वॉज हेल्ड बाय फ्रेंच, ठीक है। सो इट वॉज नॉट हेल्ड बाय पोर्टुगीज, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। गोवा, दमन एंड दीव दे वर हेल्ड बाय पोर्टुगीज, ठीक है। सो जब आप स्टेट्स पढ़ेंगे, यूनियन टेरिटरीज पढ़ेंगे, तो उनकी हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन का आपको आइडिया होना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन ज्योग्राफी एज वेल एंड इट कैन बी आस्क्ड इन इंडियन पॉलिटी। क्यों? बिकॉज पॉलिटी में देयर इज अ लाइन इन योर सिलेबस अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंट चेंजेस इन इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट चेंज में ये भी है that after independence some of the parts of India they were incorporated in the Indian Union as the union territories and as the states which were earlier the colonies of French and Portuguese, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड ऑन। इसका मतलब ये है आपको पढ़ने हैं द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न एक्सट्रीम पॉइंट, साउदर्न एक्सट्रीम पॉइंट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो मैंने इंदिरा पॉइंट पूछा है, मैं आपको ये बता दूं इट इज़ द साउदर्न एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मैं इंडियन मेन लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन टेरिटरी। सो ये कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ अंडमान आइलैंड, कार निकोबार आइलैंड, लिटिल अंडमान आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड। पहले मैं बता दूँ जो अंडमान्स हैं दे आर द नॉर्दर्न आइलैंड्स, ठीक है, दीज आर द अंडमान्स। उसके बाद ऐसे वी हैव द निकोबार्स। सो द साउदर्न मोस्ट निकोबार आइलैंड इट इज़ नोन एज द ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। इसी आइलैंड पे हमारा इंदिरा पॉइंट है जिसको पहले बोलते थे पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। आफ्टर 2004 सुनामी ये सबमर्ज हो चुका है, दिस पॉइंट हैज़ बीन सबमर्ज। तो आपको याद रखना है द इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट इट इज़ लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो आपको फोकस करना है एक तो आइलैंड्स पे और द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स। 10 डिग्री चैनल है क्या और ये किसको सेपरेट करता है, ठीक है। अंडमान फ्रॉम लिटिल अंडमान, लक्षद्वीप फ्रॉम मिनिकॉय, मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव, अंडमान फ्रॉम निकोबार। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आई विल गिव यू एन आइडिया हियर। हियर वी हैव अंडमान्स, ठीक है। Here we have the लक्षद्वीप में जो साउदर्न मोस्ट आइलैंड है दैट्स नोन एज मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय। सो दीज आर लक्षद्वीप्स। और मिनिकॉय के पास जो कंट्री है दैट इज मालदीव्स, ठीक है, एज्यूम दिस इज मालदीव्स। जो अंडमान आइलैंड्स हैं दीज आर द नॉर्दर्न आइलैंड्स, और इनका जो साउदर्न मोस्ट आइलैंड है इट इज नोन एज द लिटिल अंडमान, ठीक है। और इसके बाद हमारे निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक। सो दिस पोर्शन इट इज द इंडियन पेनिनसुला, ठीक है।
दिस इज़ द बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज़ द अरेबियन सी। ठीक है, तो मैंने 10 डिग्री चैनल पे क्वेश्चन पूछा है। सो आपको याद रखना है, यू हैव टू फोकस ऑन द वेरियस चैनल्स एंड पैसेजेस इन द इंडियन ओशन, इन द अरेबियन सी एंड इन द बे ऑफ बंगाल। मैंने 10 डिग्री चैनल का पूछा था। द राइट आंसर इज दैट द 10 डिग्री चैनल इट सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, दिस इज अंडमान आइलैंड, दिस ऑल्सो अंडमान आइलैंड, लिटिल अंडमान, और इनके बीच में जो पानी है, दिस चैनल इट इज़ नोन एज द 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इसको 10 डिग्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कॉरस्पॉन्ड्स विद द 10 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। मैं यहीं पे आपको 4 ऑप्शंस क्लियर करता हूँ। अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पैसेज है, इट इज़ नोन एज द डंकन पैसेज, इट इज़ नोन एज द डंकन पैसेज, DUNCAN। ठीक है, बिटवीन अंडमान आइलैंड्स एंड लिटिल अंडमान आइलैंड। ठीक है, डंकन पैसेज। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय के दरमियान जो पैसेज है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय के दरमियान, इट इज़ नोन एज द 9 डिग्री चैनल बिकॉज इट कॉरस्पॉन्ड्स विद द 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में जो चैनल है, इट इज़ नोन एज द 8 डिग्री चैनल बिकॉज इट कॉरस्पॉन्ड्स विद द 8 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉयज़ के बीच में 9 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल है, अंडमान एंड निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ आपको, दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऊपर जाएंगे नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो पहले आएगा 8 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। दिस 8 डिग्री चैनल जो है, इट सेपरेट्स मालदीव्स फ्रॉम मिनिकॉयज, हम कह सकते हैं मालदीव्स फ्रॉम लक्षद्वीप, हम ये भी कह सकते हैं मालदीव्स फ्रॉम इंडिया। उसके बाद 9 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और 9 डिग्री चैनल जो है, इट सेपरेट्स मिनिकॉयज फ्रॉम लक्षद्वीप। उसके बाद 10 डिग्री चैनल, इट सेपरेट्स निकोबार फ्रॉम अंडमान। उसके बाद डंकन पैसेज, इट सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम अदर अंडमान आइलैंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ये चीज़ें याद रखनी है। दिस ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, लैंड ऑफ पंचप्रयाग, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, इज लोकेटेड इन। आपको इंडिया के मेजर रिवर्स के कॉन्फ्लुएंसेस को याद रखना है कि रिवर्स कहाँ पे मिलते हैं। कुछ खास रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा, कावेरी वगैरह, आपको देखना है कि मेन ट्रिब्यूटरीज रिवर्स से कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, वो पॉइंट्स आपको याद रखते हैं। फिलहाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे लैंड ऑफ पंचप्रयाग। ठीक है, पंचप्रयाग किस स्टेट में है? ठीक है, द राइट आंसर इज इट इज़ नॉट इन यूपी, इट इज़ नॉट इन बिहार, इट इज़ नॉट इन न्यू दिल्ली। द राइट आंसर इज इट इज़ इन उत्तराखंड। सो दिस ऑल्सो अ फोकस एरिया। ठीक है, कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ वेरियस रिवर्स। उसके बाद हिल स्टेशंस, इट इज़ ऑल्सो ए फोकस एरिया। आपको इंडिया के हिल स्टेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, द हिल स्टेशन ऑफ ऊटी इज़ इन। ठीक है, ऊटी आपने नाम सुना होगा, ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में है कि तमिलनाडु में है? न ये वेस्ट बंगाल में है, न ये उत्तराखंड में है, न ये हिमाचल प्रदेश में है, न ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, सो अनदर फोकस एरिया इज़ द वेरियस हिल स्टेशंस इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स, ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, ये किस स्टेट में है? गारो, खासी एंड जयंतिया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट विद 2 रेस्पेक्ट्स। वन इज जियोग्राफी, सेकंड वन इज पॉलिटी। क्यों? पॉलिटी में आप ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, वो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। दीज ऑल्सो हिल्स, ये किस स्टेट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दे बिलोंग नाइदर टू मणिपुर नॉर अरुणाचल प्रदेश नॉर आसाम, दे बिलोंग टू मेघालय। आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का दूसरा पर्पज़ भी है बिकॉज दे आर द हिल्स। सो आपको इम्पॉर्टेंट हिल्स ऑफ इंडिया भी याद रखने हैं, माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ इंडिया एंड हाईएस्ट पीक्स। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम जा रहे हैं। अब फिलहाल हम फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जनरल क्वेश्चंस। अब हम जा रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी पे। ठीक है, द सेंसस 2011 ऑफ इंडिया
defines a settlement as urban settlement if। तो सेंसस 2011 पे फोकस होगा बिकॉज इट इज़ द लेटेस्ट सेंसस, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ सेंसस 2011 इट डिफाइंस एन अर्बन सेटलमेंट एज, हम अर्बन सेटलमेंट क्या इसको बोलते हैं, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 5000 पर्सनस, इट हैज़ अ डेंसिटी ऑफ ओवर 400 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर, at least 75% male working population is engaged in non-agricultural occupation, all of these। so what is the right answer? so आपको फोकस करना है सेंसस 2011 पे। तो अर्बन सेटलमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इंक्लूड्स, कैन यू टेल मी? इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसी अर्बन सेटलमेंट को हम कहते हैं सेंसस टाउन, याद रखना है आपको। सेंसस टाउन किसे कहते हैं? अंडर सेंसस 2011 सेंसस टाउन और अर्बन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज an area having a population of more than 5000 persons, having a density of more than 400 persons per square kilometer, and having more than 75% of male working population engaged in non-agricultural occupation, ठीक है। all of them are correct, ठीक है। so you will focus on census 2011। सेंसस से और एक क्वेश्चन है। एज पर सेंसस 2011 इंडिया हैज़ डैश मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, क्योंकि सिटीज़ आपके सिलेबस में है इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया भी आ सकती हैं। आप मुझे बताएं इंडिया में कितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं? 4, 23, 53 और 20। द राइट आंसर इज 53, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, इनमें से कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है? श्रीनगर, जम्मू, मदुराई एंड भोपाल। श्रीनगर भी है, मदुराई भी है, भोपाल भी है। जम्मू इज़ नॉट ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, सो दिस इज़ आवर आंसर। सो आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखनी है कौन कौन सी है, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद एज पर पॉपुलेशन सेंसस 2011 कंसिडर द सिटीज़, ठीक है। हमें बताना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर हम देखेंगे, ठीक है। ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर इज, ठीक है। एज पर पॉपुलेशन सबसे बड़ी कौन है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है। 1 2 3 4 2 1 4 3 2 1 3 4 1 2 4 3। आपको याद रखना है नंबर 1 पे हमारा ग्रेटर मुंबई ही है, नंबर 2 पे हमारा दिल्ली ही है, नंबर 3 पे कोलकाता है, नंबर 4 पे चेन्नई है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 1 2 4 3, 1 2 4 3। सो दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। एज पर सेंसस 2011 ऑल प्लेसेस विद द म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी एटसेट्रा हैव बीन डिफाइंड एज। सो सेंसस 2011 इट गिव्स 2 डेफिनेशंस। एक डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है विच इज़ नोन एज द सेंसस टाउन, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई, ठीक है, अर्बन सेटलमेंट की। दूसरी डेफिनेशन जो है अ प्लेस विद अ म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड एटसेट्रा, इट इज़ नोन एज, ये आपको याद रखना है, इट इज़ नोन एज द स्टैट्यूटरी टाउन, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, ठीक है, total population divided by cultivated area, it is not called the physiological density, it is known as the agricultural density, ठीक है। उसके बाद agricultural population divided by cultivated area, indeed this is known as the physiological density, ठीक है। so the right answer is agricultural population divided by cultivated area which is known as the physiological density। अगर हम total population को divide करेंगे cultivated area से, population divided by cultivated area, ठीक है, इट इज नोन एज एग्रीकल्चरल डेंसिटी, ठीक है। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कल्टिवेटेड एरिया, इट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं? नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 day ऑफ एज पर 1000 बर्थ्स, बिल्कुल गलत। नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 month ऑफ एज पर 1000 बर्थ, बिल्कुल गलत।
नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 बर्थ्स। आपको लगेगा ये ठीक है बट ये गलत है। द राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। कैसे? द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज, ये तो ठीक है, पर 1000 बर्थ्स नहीं, पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है, वी काउंट द लाइव बर्थ्स, ठीक है, इन केस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, बर्थ रेट किसे कहते हैं, इन चीज़ों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दीज आर द बेसिक थिंग्स इन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। नंबर ऑफ बर्थ्स पर 100 ऑफ पॉपुलेशन नहीं, नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। आपको लगेगा ये ठीक है बट ये ठीक नहीं है। क्यों? द राइट आंसर इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर, ठीक है। इसमें एक तो आपको पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन देखना है और पीरियड है 1 साल, और आपको देखना है लाइव बर्थ्स कितनी थी। हमें बर्थ्स काउंट नहीं करनी है, वी हैव टू काउंट द लाइव बर्थ्स इन केस ऑफ बर्थ रेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट ट्राइब्स। सो ह्यूमन ज्योग्राफी में आप ट्राइब्स पे भी फोकस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आप याद रखेंगे। इनकरेक्ट मैच आपको देखना है, चेंचूज आंध्र प्रदेश, ठीक है, गद्दीज हिमाचल प्रदेश, शीप रेयरिंग कम्युनिटी, ये भी ठीक है, जरावाज इंपॉर्टेंट वंस फाउंड इन ओनली अंडमान निकोबार, ये भी ठीक है, सेंटिनलीज मेघालय बिल्कुल गलत, बिकॉज सेंटिनलीज दे आल्सो बिलोंग टू अंडमान एंड निकोबार। सो दिस इज अवर इनकरेक्ट मैच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 अगेन ऑन ट्राइब्स, ठीक है। सो ट्राइब्स, आपको कुछ ट्राइब्स याद रखनी है। द ट्राइब्स विच बिलोंग टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर ओंजीज यस, सेंटिनलीज यस, जरावाज यस, ऑल ऑफ द अबव और द ट्राइब्स विच बिलोंग टू अंडमान एंड निकोबार। सो ट्राइब्स पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन इंडिया द नेग्रिटो रेशियल ग्रुप इज फाउंड इन, नेग्रिटो रेशियल ग्रुप मीन्स आपको रेशियल ग्रुप्स पे भी थोड़ा सा फोकस करना है, आइडिया होना चाहिए आपको अबाउट द रेशियल ग्रुप्स इन इंडिया। नेग्रिटो रेशियल ग्रुप कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन इंडिया, ठीक है, दिन ब दिन कम हो रहा है। द नेग्रिटो रेशियल ग्रुप इज ओनली फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, द नॉर्डिक्स जिनको हम इंडो आर्यंस भी बोलते हैं, इट इज़ नॉट फाउंड इन। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, द नॉर्डिक्स और इंडो आर्यंस ये हमारे नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। हमारी नॉर्थ इंडिया में हरियाणा भी आती है, हरियाणा की स्टेट भी आती है, पंजाब की स्टेट भी आती है, JNK भी आती है, एंड हमारा वेस्ट बंगाल, यहाँ पे नॉर्डिक्स नहीं पाई जाती, ठीक है। सो दिस इज़ आवर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज नॉट ए नेशनल रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया। दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन जियोग्राफी एज वेल एज इंडियन पॉलिटी। तो इनमें से आप बताइए नेशनल रिलीजियस माइनॉरिटी कौन सी नहीं है? ज़ोरास्ट्रियंस, जैन्स, सिख्स, ऑल और रिलीजियस माइनॉरिटीज। सो द राइट आंसर इज ऑल और द रिलीजियस माइनॉरिटीज। हमारे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट्स हैं, सिख्स हैं, ज़ोरास्ट्रियंस हैं, एंड द रिसेंट वन इज जैन्स, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21, एज पर 2011 सेंसस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 1.21 बिलियन। क्या ये ठीक है? बिल्कुल। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज मोर देन 7 बिलियन, तो इंडिया की 1.21 बिलियन है। ग्रोथ रजिस्टर्ड सिंस 2001 इज 17.64%, बिल्कुल ठीक। इंडिया अकाउंट्स फॉर 17.31% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। आप देख सकते हैं 7 बिलियन को डिवाइड कीजिए इससे, तो आपका आंसर ये आएगा। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो ऑल ऑफ दिस। सो आपको पॉपुलेशन का जो डेटा है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, एज पर 2011 सेंसस एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज अराउंड 66.8, 65.77, 67.95, none of these. So the life expectancy आपको पता ही होगा, फीमेल्स में ज़्यादा है 67, मेल्स में कम है 65, तो एवरेज है 66। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, एज पर 2011 सेंसस एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज। आपको याद रखना है सेक्स रेशियो पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। पहले हमारा 933 था, अब हमारा 940 है। सो दिस इज द राइट आंसर।
सेक्स रेशियो पे आप फोकस करेंगे, याद रखेंगे कहाँ का सेक्स रेशियो ज़्यादा है, कहाँ का कम है। एज पर 2011 सेंसस अमंग स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश हैज़ लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बिहार हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बोथ नाइदर ऑफ दीज, आपको याद रखना है बोथ ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, एज पर 2011 सेंसस अमंग स्टेट्स, उत्तर प्रदेश हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन, बिल्कुल गलत, एंड सिक्किम हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन, ये भी गलत है, सो नीदर 1 नॉर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, एज पर 2011 सेंसस हाईएस्ट सेक्स रेशो इज फॉर, मैंने नहीं बताया कि किस स्टेट का सेक्स रेशो ज़्यादा है, मैंने बताया कि हाईएस्ट सेक्स रेशो किसका है, वेदर इट इज़ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आपको याद रखना है द हाईएस्ट सेक्स रेशो इज स्टिल फॉर द स्टेट ऑफ केरला, को याद रखना है। आगे चलेंगे, एज पर 2011 सेंसस द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इज फॉर, मैंने स्टेट नहीं बोला है, मैंने यूनियन टेरिटरी नहीं बोला है, ठीक है। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इज़ फॉर दादरा एंड नागर हवेली, आपको याद रखना है। अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो इट इज़ मेघालय, ठीक है। उसके बाद एज पर 2011 सेंसस नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ रेट इज़ फॉर, किसके लिए नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ है, ये आपको याद रखना है, किसके लिए, इट इज़ फॉर नागालैंड। उसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे, एज पर 2011 सेंसस द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विद टोटल लिटरेसी एंड फीमेल लिटरेसी बोथ और 90%। केरला की टोटल लिटरेसी 90% से ज़्यादा है, मिजोरम की भी 90% से ज़्यादा है और लक्षद्वीप की भी 90% से ज़्यादा है। बट इन केस ऑफ फीमेल लिटरेसी, केरला's फीमेल लिटरेसी इज ऑल्सो ओवर 90%, मिजोरम की स्लाइटली 90 से कम है, लक्षद्वीप की भी स्लाइटली 90 से कम है। सो केरला इज द ओनली प्लेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी which has both the total literacy as well as female literacy over 90%. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट टेलीग्राफ, देखिए दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द कम्युनिकेशन, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको ये भी पढ़ने हैं, ठीक है। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन was set up between Calcutta and Diamond Harbour. Telegraph service was discontinued in 2013. तो राइट स्टेटमेंट क्या है, पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है, सो बोथ 1 and 2। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे, और एक क्वेश्चन अबाउट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ISD stands for International Subscriber Dialing, Integrated Subscriber Dialing, Integrated Services Dialing, none of these. The right answer is International Subscriber Dialing. Question number 32. India has a total dash major ports. तो ports पे भी questions आएंगे आपके, major ports पे question आएंगे। कितने major ports हैं हमारे, 13 major ports हैं, ठीक है। उसके बाद question number 33, ports पे बहुत सारे questions आ सकते हैं। Which of the following is a riverine port? तो the right answer is the कोलकाता हल्दिया port, ठीक है, on the river Hooghly, it is the riverine port. उसके बाद question number 34, tidal port developed after the partition of India, sometimes known as the child of partition, ठीक है। पहले वहाँ पे कराची पोर्ट था तो वो पाकिस्तान के साथ चला गया, फिर हमने अपना यहाँ पे इंडिया में एक पोर्ट बनाया, दैट इज नोन एज द कंडला पोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, वाटरवेज पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आप वाटरवेज पढ़ेंगे। द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बेंगलोर नहीं, हैदराबाद नहीं, इट इज इन नोएडा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज द टर्म विच इज एसोसिएटेड विद रोड, रेलवे, सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। द राइट आंसर इज द रोड्स, आपको याद रखना है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज कनेक्ट द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, द इनकरेक्ट मैचेस, दिस क्वेश्चन इज ऑन रेलवेज, ब्रॉड गेज 1.2 meters, meter gauge 1 meter, narrow gauge 0.6 meter, all are correct. The incorrect match is broad gauge, it is not 1.2 but it is 1.6, ठीक है। So this is the incorrect match। और मैं यहाँ पे बता दूँ that the maximum percentage of gauges in India is broad gauge। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, first corporate major port is another question on ports। The major port, first corporate major port is, it is not Tuticorin, Kandla, Kochi, it is Ennore port, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39, विच आर द फॉलोइंग एम्स टू इम्प्रूव इंडियाज मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बाय मॉडर्नाइजिंग एग्जिस्टिंग मेजर एंड माइनर पोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड सेटिंग अप न्यू पोर्ट्स। तो इस प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट सागरमल, सीतु भारतम,
डायमंड क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आप ये चारों चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो द राइट आंसर इज प्रोजेक्ट सागर मल, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ प्रोजेक्ट सागर माला, ठीक है। सागर मीन्स सी, माला मीन्स नेकलेस, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, रिनोवेशन ऑफ ओल्ड एयरपोर्ट्स। वेन एवर देयर इज अ रिनोवेशन ऑफ एन ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उससे हम प्रोडक्शन करते हैं, इट इज इंक्लूडेड इन अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज नोन एज, डू यू नो दिस, विच इज नोन एज द ब्राउन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे चलेंगे, विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट्स हैं, इट इज तमिलनाडु, ठीक है। आगे चलेंगे, रॉन्गली मैच्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो पावर प्लांट्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, मीन्स ऑफ मोड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कर्नाटका, जेटापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, कुंडनकुलम तमिलनाडु। दिस वाज इन न्यूज़ फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये ठीक है, ये ठीक है। तारापुर एटॉमिक स्टेशन इट इज इन महाराष्ट्र। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, फॉल्स अबाउट नर्मदा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड मोस्टली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर आस्क्ड, ठीक है। It is the largest east flowing river of peninsular India. It flows through a rift valley. It rises from Maikala range near Amarkantak in MP. It forms Dhuandhar or cloud of mist falls. So right answer about Narmada is, all are right except this. Narmada is the largest west flowing river, ठीक है। It flows in the west of India, ठीक है, and it falls in the Arabian Sea, ठीक है। It falls in the Arabian Sea. It is the लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर एरिया। सो ये फॉल्स है और ये हमारा आंसर है। इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट राइजेस फ्रॉम माइकाला रेंज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन अमरकांतक प्लेटू इन मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट फॉर्म्स धुआंधर फॉल्स, जिनको हम मार्बल फॉल्स भी बोलते हैं, क्लाउड ऑफ मिस्ट भी बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्मदा एंड तापी पे क्वेश्चन आते रहते हैं। Question number 44, the Jog or Jarsopa Falls, it is made by the river. कौन सा रिवर जॉग फॉल बताता है? शारावती, सरस्वती, कृष्णा और महानदी। द राइट आंसर इज शारावती, इट्स अ पेनिनसुलर रिवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, सो रिवर्स भी हो गए, हमारे वाटरफॉल्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको वाटरफॉल्स, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स याद रखने हैं, आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स याद रखने हैं, सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स याद रखने हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे, सॉइल्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको सॉइल टाइप्स याद रखने हैं। कॉटन सॉइल, इसको हम रेग्यूलर सॉइल भी बोलते हैं, इसको चरनोजम भी बोलते हैं। किसको कहते हैं? ब्लैक, रेड, लेटराइट और एलुवियल सॉइल। द राइट आंसर इज द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम चरनोजम भी बोलते हैं, इसको हम रेग्यूलर सॉइल भी बोलते हैं, इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। आगे चलेंगे, एलुवियल सॉइल्स। मैंने कहा था कि सॉइल्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू गो थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स। एलुवियल सॉइल्स आर, ये जोनल सॉइल्स होती हैं, एजोनल होती हैं, इंट्राजोनल होती है और नन। आपको लगेगा एलुवियल सॉइल्स दे आर फर्टाइल एंड ऑल दैट, दे मस्ट बी जोनल, बट नो, एलुवियल सॉइल्स आर एजोनल सॉइल्स। इनमें जोन्स नहीं होते, डिफरेंट जोन्स, O, A, B, C, वो इसमें नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो क्रॉप्स पे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कुछ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स याद रखने हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। पैडी भी खरीफ क्रॉप है, शुगर कैन भी है, मेज भी है, वीट नहीं है, वीट इज अ रबी क्रॉप। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, ट्रू अबाउट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर पे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे हम बात करेंगे। फार्मर क्लियर्स द फॉरेस्ट लैंड एंड यूजेस इट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये तो ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में फार्मर क्लियर्स द फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस द फार्मर शिफ्ट्स टू अ न्यू लैंड, ये सही बात है, इसको जूमिंग भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये भी ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पे,
क्वेश्चन नंबर 49, स्टेट ओन्ड एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं? कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। द राइट आंसर इज द कलेक्टिव फार्मिंग, आपको याद रखना है, ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज समथिंग डिफरेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, तो जैसा कि मैंने बोला फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर पे बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। कमर्शलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ अ क्रॉप इज फाउंड इन एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव, सबसिस्टेंस और मिक्सड। द राइट आंसर इज द एक्सटेंसिव फार्मिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, द क्रॉप विच रिक्वायर्स 20 to 27 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर ओवर 100 सेंटीमीटर या 150 भी एवरेज रेनफॉल, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्ले और एलुवियल मॉइस्चर, रिटेंटिव सॉइल्स एंड इज लेबर इंटेंसिव क्रॉप। इस क्रॉप के बारे में कहा जाता है इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ सनशाइन, इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ रेन, ठीक है, इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ लेबर, ठीक है। विच इज द क्रॉप? इट इज द राइस, ये आपको याद रखना है। इट इज नॉट द व्हीट, इट इज नॉट टी, इट्स नॉट कॉफी, ठीक है, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर इज लीथल फॉर टी एंड कॉफी, दैट्स व्हाई दे आर ग्रोन ऑन स्लोप्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर। सो द क्वेश्चंस आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मिनरल्स एंड देयर ओर्स। आपको ओर्स याद रखने हैं और उनसे कौन से मिनरल्स निकलते हैं वो आपको याद रखने हैं। द बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन इज मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। द राइट आंसर इज, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको डाला है, द राइट आंसर इज मैग्नेटाइट, ठीक है। सबसे लीस्ट जो है क्वालिटी का दैट इज सिडराइट। आगे चलेंगे, इनकरेक्ट मैच ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज। सो आपको इंडस्ट्रीज के लोकेशन याद रखनी है, ठीक है, नई पुरानी इंडस्ट्रीज, मैंने स्टील इंडस्ट्रीज की बात की है। झारखंड यहाँ बोकारो है, ये तो ठीक है। वेस्ट बंगाल में बरनपुर है, ये भी ठीक है। उड़ीसा में जमशेदपुर है, ये तो गलत है। छत्तीसगढ़ में भिलाई है, ये ठीक है। सो आवर आंसर इज उड़ीसा जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 54, इंडियन कोस्ट लाइन। सो इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो यू शुड नो द कोस्ट लाइन, ठीक है। कोस्ट लाइन कहाँ से कौन सी जाती है, कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से प्लेन्स हैं और फीचर्स क्या क्या है। तो इंडियन कोस्ट लाइन टचेस हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? 7 states, 4 union territories wrong, 8 and 4 wrong, 9 and 4 right. That means it touches 13 states and union territories, ठीक है। इसमें से 9 states हैं और 4 union territories हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, फॉल्स अबाउट ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल, ये तो ठीक है, ठीक है। मान लीजिए दिस इज आवर पेनिनसुलर रीजन, तो यहाँ से हमारा ईस्टर्न कोस्ट है बे ऑफ बंगाल के पास, बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल, ये तो ठीक है। इट इज मार्क्ड बाय द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, वेरी राइट, क्योंकि यहाँ से हमारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो करते हैं। द इम्पॉर्टेंट वंस आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। सो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। सो पेनिनसुलर रिवर्स पे आपको फोकस करना है, आपको कोस्ट लाइन पे फोकस करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, फॉल्स अबाउट ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इट इज द कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, बिल्कुल गलत, बिकॉज ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज द कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। कोरोमंडल कोस्ट इज इट्स पार्ट, यस इट इज इट्स पार्ट। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? फॉल्स अबाउट ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। द फॉल्स स्टेटमेंट इज दैट इट इज द कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, बिल्कुल नहीं, इट इज द कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। सो हमारा आंसर ये है। उसके बाद कोस्टल प्लेन ऑफ उड़ीसा इज नोन एज, क्योंकि जो कोस्टल प्लेन्स हैं इन दिस द ईस्टर्न कोस्ट, कोस्टल प्लेन्स का डिवीजन हमने किया है, ऊपर उड़ीसा है, फिर तमिलनाडु है, ठीक है, ऐसे कोरोमंडल है। तो उड़ीसा कोस्ट को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज उत्कल। उसके बाद मिनरल्स पे जाएंगे, एनर्जी प्रोडक्शन पे जाएंगे, ठीक है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाएंगे। सो कोल पे क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। द बेस्ट क्वालिटी कोल इज, जिसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। सो आवर आंसर इज एंथ्रासाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थर्मल एनर्जी इज। इस स्टेट में थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है।
सो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी पे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड, इट इज महाराष्ट्र। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60। पूगा वैली इज नोन फॉर, आपको कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज पढ़ने हैं। सो पूगा वैली आपने बहुत बार पढ़ा होगा लद्दाख में, इट इज नोन फॉर जियोथर्मल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 61, ट्रू अबाउट बायोगैसेस, बायोगैस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज फार्म वेस्ट, श्रब्स, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट, ये तो ठीक है। इट हैज़ लो थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू केरोसिन, काउडंग, कोल एंड चारकोल, ये तो गलत है। इट हैज़ हाई थर्मल एफिशिएंसी। सो हमें ट्रू बताना है, ट्रू ऑप्शन कौन सा है, इट इज द फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, प्लेट्यू नोन एज रूर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लेट्यूज पे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, आप इंडिया के सारे प्लेट्यूज पे नजर मारेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। मैप पे देखेंगे क्लियर हो जाएगा। द इम्पॉर्टेंट प्लेट्यूज लाइक छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा, डेक्कन एंड बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो किस प्लेट्यू का हम रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं, इट इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट इज रिच इन मिनरल वेल्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, फॉल्स स्टेटमेंट हमें देखना है। बब्बर, तराई, खद्दर एंड बांगर, जब आप नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ते हैं तो ये टर्म्स आप पहले ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मैंने क्या क्या बोला, इंडिया में प्लेन्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोस्ट्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बब्बर, सॉइल ऑफ दिस रीजन इज लोकली नोन एज कंकर। तराई, मार्क्ड बाय री इमर्जेंस ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। खदर इज द न्यूअर एल्यूवियम एंड भंगर इज द ओल्ड एल्यूवियम। सो द रॉन्ग ऑप्शन इज फर्स्ट वन, बब्बर, ठीक है। बब्बर वो रीजन होता है जहाँ पे रिवर्स जब हाई एरिया से आते हैं, दे डिसअपियर इन द बब्बर एरिया, ठीक है। सो कंकर यहाँ पे नहीं मिलते, ठीक है, कंकर इस एरिया में मिलते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो अनदर क्वेश्चन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स आपको फॉरेस्ट्स पढ़ने हैं। द एवरग्रीन फॉरेस्ट, द डिसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, तो द मैंग्रोव्स वगैरह वगैरह। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से नहीं आते, रबर भी आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, कोकोनट भी आता है, पाम्स भी आता है, सैंडलवुड, इट डजंट कम अंडर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट कम्स अंडर द डिसिडुअस फॉरेस्ट। उसके बाद हम आगे चलेंगे, विच वन बिलोंग्स टू द हेलोफाइट्स। मैंने बोला था हेलोफाइट्स और मैंग्रोव्स, इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हेलोफाइट्स के साथ कौन बिलोंग करता है, मैंग्रोव्स, जिसको हम सुंदरी भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं। देयर आर टू क्वेश्चन, वन इज द दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं, ठीक है। दक्षिण गंगा एंड दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगा इज द रिवर, गंगोत्री, दक्षिण गंगा इज अ रिवर इन द पेनिनसुलर एरिया दैट इज लार्ज, ठीक है, and that is Godavari. While Dakshin Gangotri है कि it is the research station of India in Antarctica, ठीक है, याद रखेंगे यहीं पे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67, विच वन इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। मैंने बताया है आपको कि रिवर्स पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। द इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन द पेनिनसुलर रीजन एंड द इम्पॉर्टेंट रिवर्स फ्रॉम हिमालयाज। तो पेनिनसुला में महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आपको याद रखने हैं और इनके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखने हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा नहीं है। तुंगाभद्रा एंड भीमा, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। क्या पेन गंगा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, नहीं, बिल्कुल पेन गंगा इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। सो विच वन इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी, पेन गंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, फॉल्स अबाउट रिवर इंडस। सो हिमालयन रिवर्स पे भी क्वेश्चंस आएंगे। एंशिएंट संस्कृत नेम इसका सिंधु है, ये तो ठीक है। ओरिजिन बुखारचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर इन तिब्बत, ये भी ठीक है। इन तिब्बत इट इज नोन एज सिंगी खम्बन, सिंगी मीन्स लायन, इसको लायंस माउथ भी बोलते हैं। इट एंटर्स पाकिस्तान थ्रू हेयरपिन बेंट, वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इंडस एंटर्स पाकिस्तान, इट एंटर्स थ्रू ए हेयरपिन बेंड ऑफ नंगा पर्वत एंड नॉट द नंदा देवी, ठीक। सो दिस इज आवर आंसर बिकॉज दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, विच वन इज द करेक्ट मैच, ठीक है। पेन गंगा, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। पांच गंगा, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। बोथ एंड नन, द राइट आंसर इज बोथ, सॉरी बोथ, ठीक है।
पेनगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी एंड पांचगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। सो जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका नाम गंगा पे है, पेनगंगा, पांचगंगा, दूधगंगा, वेनगंगा, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, विच वन इज नॉट करेक्ट? इंडस, सतलज, पंजाब, हिमालयास, ठीक है। हम हिमालयास का डिवीजन ऐसे भी करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो इंडस रिवर से, ठीक है, इंडस रिवर से सतलज रिवर तक जो हिमालयास हैं दे आर नोन एज पंजाब हिमालयास, ठीक है। सतलज से काली तक दे आर नोन एज कुमाऊन हिमालयास, ये भी ठीक है। काली से तीस्ता तक दे आर नोन एज द नेपाल हिमालयास, ये भी ठीक है। एंड तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा तक दे आर नोन एज आसाम हिमालयास। यहाँ पे लिखा है मणिपुर हिमालयास, सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, दिस इज द रॉन्ग आंसर, सो दिस इज आवर ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, ट्रू अबाउट हिमालयास। सो हिमालयास पे क्वेश्चंस आते रहते हैं और आगे भी आएंगे। फॉर्मड इन द टर्शरी एरा, एराज आपने पढ़े होंगे जियोलॉजी में। उसके बाद फॉर्मड इन द जोन ऑफ टिथाइस सी, ऐसा कहा जाता है दैट देयर वाज अ टिथाइस सी, वी हैड द अंगारा लैंड, वी हैड द गोंडवाना लैंड, ठीक है, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। जो टिथाइस सी था वो खत्म हो गया, वहाँ से सेडिमेंट्स बिकॉज ऑफ फोल्डिंग वो ऊपर चले आ गए, बिकॉज ऑफ द अपलिफ्टिंग। प्लेट्स जब कन्वर्ज होते हैं देयर अपलिफ्टिंग टेक्स प्लेस एंड दे फॉर्म द यंग फोल्ड माउंटेन, जिनका हम हिमालयास कहते हैं, ठीक है। बोथ आर ट्रू, दिस इज राइट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72, लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड ऑफ इंडिया। सो आइलैंड्स पे क्वेश्चंस आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड, तो आइलैंड्स पे आप फोकस करेंगे। लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड ऑफ इंडिया, मैंने हिंट दी है, इट इज लोकेटेड ऑन ब्रह्मपुत्र इन आसाम। कौन सा? इट इज द मजूली आइलैंड। न्यूमोर आइलैंड इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। व्हीलर आइलैंड एक केरला में है, ठीक है। एंड कच्छातीवा आइलैंड, ये इट बिलोंग्स टू श्रीलंका नाउ बिकॉज इट वाज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। उसके बाद, ठीक है, द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट ऑफ इंडिया पासिस थ्रू। इंडिया का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसपे हमने इसका जो टाइम है इट इज़ 5.5 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच, ठीक है, जिसको हम GMT बोलते हैं। तो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इट पासिस थ्रू इलाहाबाद, याद रखना है। आगे चलेंगे। सो आपको इंडिया के कुछ स्टैंडर्ड मेरिडियन, एक तो वो याद रखना, आपको देखना है कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर जाता है तो कहाँ कहाँ से जाता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया वो आपको याद रखना है। उसके बाद मानसून पे क्वेश्चंस आएंगे और आते रहे हैं। मानसून में फेल इन इंडिया ड्यू टू, जब आप मानसून पढ़ते हैं आप दो फिनोमिनन भी साथ साथ पढ़ते हैं। वन इज एल नीनो, दूसरा है ला नीना, ठीक है। तो इनमें से आप बताइए मानसून किस चीज़ से फेल हो सकते हैं इन इंडिया। राइट आंसर इज एल नीनो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, दूध गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी जहलम नहीं है, दैट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द दूध गंगा ऑफ कश्मीर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलम, आई एम टॉकिंग अबाउट दूध गंगा ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। दूध गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76, प्री मानसून शावर्स, इनमें से कौन सा शावर है विच इज अ प्री मानसून शावर? मैंगो शावर्स, चेरी ब्लॉसम्स, कालबैसी साकी, ऑल। यस यस एंड यस, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, डिस्प्यूटेड साइड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज न्यूमोर आइलैंड, जैसा कि मैंने बोला था इट इज इन बे ऑफ बंगाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंज इज। आपको एक तो इंडिया के रेंजेस याद रखने हैं और आपको हाईएस्ट पीक्स याद रखने हैं। आपको सारे हाईएस्ट पीक्स याद रखने हैं हर एक रेंज का, ठीक है, हिमालयास का, काराकोरम का, ठीक है, अरावलीज का, नीलगिरीज का, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का, सतपुरा रेंज का। सो द राइट आंसर इज माउंट आबू गुरु शिखर, आपको याद रखना है। दूधाबेटा, अनाईमुडी, धूपगढ़, दे आर ऑल्सो हाइस्ट पीक्स ऑफ अदर हिल्स, ये आप देख लेंगे, ठीक है।
आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79 पे। मोनाजाइट इज एसोसिएटेड विद, आपको पता होगा मोनाजाइट इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर मटेरियल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। मोनाजाइट में थोरियम होता है, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम वगैरह। तो मोनाजाइट किस में होता है? इट इज इन सैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनाजाइट सैंड। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80। इंडिया तिब्बत माउंटेन पास इन सिक्किम, इनमें से कौन सा इंडिया तिब्बत माउंटेन पास है? नथुला, बोमडिला, बोथ नन। द राइट आंसर इज नथुला पास। बोमडिला इज इन अरुणाचल प्रदेश। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 81 पे। दैट मीन्स माउंटेन पैसेज पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, इनकरेक्ट मैच इज, ये वाटरफॉल्स पे क्वेश्चन है। मार्बल फॉल नर्मदा, इसको धुआंधार भी बोलते हैं। शिवा समुद्रम इन ऑन कावेरी, राइट। दूध सागर ऑन मंडोवी, राइट। एलिफेंट फॉल्स ऑन तापी, नहीं, तापी इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, एलिफेंट फॉल्स इज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सो दिस इज द इनकरेक्ट मैच। तो वाटरफॉल्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वाटरफॉल्स आप याद रखेंगे। उसके बाद इनकरेक्ट मैच इज नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पे भी क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, तो आप इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स याद करेंगे। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट इज ऑन कृष्णा, ये तो ठीक है। हीराकुद ऑन महानदी, ये भी ठीक है। भाखरा नंगल ऑन सतलज, ये भी ठीक है। सरदार सरोवर रवि पे नहीं है, ये नर्मदा पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, खाकी कैम्बेल इज अ ब्रीड ऑफ। सो इंडिया के एनिमल हस्बेंड्री पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री पे क्वेश्चंस आते हैं, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चंस आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में आप याद रखेंगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ कैटल, गोट, शीप एंड पोल्ट्री। तो खाकी कैम्बेल क्या है? इट इज अ ब्रीड ऑफ डक। इसके अलावा आप याद रखेंगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स रिगार्डिंग एनिमल हस्बेंड्री। सेंट्रल पोल्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इट इज इन हिसारघाटा, ठीक है। अगर शीप का होता दैट इज इन अविका नगर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चंस की भरमार होती है। नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? इट इज इन हिमाचल प्रदेश, केरला, मणिपुर और आसाम। इस पे मैंने 2-3 क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। द राइट आंसर इज केरला, साइलेंट वैली केरला में है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 87, इनकरेक्ट मैचेस। कीबुल लामजाओ मेघालय, साइलेंट वैली केरला, पिन वैली हिमाचल प्रदेश, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन उत्तराखंड, पिन वैली इज इन हिमाचल प्रदेश, साइलेंट वैली इज इन केरला। सो द इनकरेक्ट मैच इज कीबुल लामजाओ मेघालय, नहीं, कीबुल लामजाओ मणिपुर में है। एंड इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। सो इस पे क्वेश्चंस आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड इन यूपीएससी एंड जेकेपीएससी केएस। तो एसएसबी में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। द फर्स्ट नेशनल पार्क, आपको फर्स्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट वगैरह आपको याद रखना है। द फर्स्ट नेशनल पार्क वाज, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। इसका अब हमने नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा है, ठीक है। उसके बाद द नॉर्थ ईस्ट मानसून मोस्टली काज रेनफॉल इन। मानसून पे क्वेश्चंस आते हैं। मानसून जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में देयर आर द साउथ वेस्ट मानसून्स एंड देन वी हैव द नॉर्थ ईस्ट मानसून्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून्स यूजुअली कॉल रेनफॉल इन दिस एरिया ऑफ तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सी है? मैंने पहले ही बताया, इट इज द कीबुल लामजाओ, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 91, नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इनकरेक्ट मैच अबाउट नेशनल पार्क्स विद रेस्पेक्ट टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान में है, ठीक है। काजीरंगा आसाम में है, ठीक है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बांडीपुरा J&K में नहीं है। बांडीपुर नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका। आगे चलेंगे द ट्विन और द हैंडमेड ऑफ नर्मदा, जैसे कि मैंने बोला रिवर्स पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ट्विन ऑफ नर्मदा किसे कहते हैं? इट इज द ताप्ती, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, इंडियन साइट्स अंडर द मोन्ट्रो रिकॉर्ड, ठीक है। आपने एनवायरमेंटल साइंस में भी पढ़ा होगा, क्योंकि एनवायरमेंट आपके सिलेबस में है। मोन्ट्रो रिकॉर्ड, ठीक है। रामसर साइट्स कुछ होती हैं विच आर केप्ट अंडर द मोन्ट्रो रिकॉर्ड, क्यों रखते हैं वो आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंडिया की कोई साइट है अंडर मोन्ट्रो रिकॉर्ड?
Keoladeo National Park, Loktak, both, or no site in India is under Montreux record. The right option is both. Only 2 Indian sites are in Montreux record. One is Keoladeo National Park and second one is Loktak Lake. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, अनदर क्वेश्चन ऑन लगून्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया ऑन द माउथ ऑफ रिवर दाया. इट इज़ द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन, जो ईरान में हुआ था. इट वाज ए कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. तो इंडियन वेटलैंड्स में से द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड अंडर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ये है. मैं जो इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? चिल्का, पुलिकट, वेम्बनाड और लोकतक. द राइट आंसर इज चिल्का लेक. इट इज़ इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन. आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 95, ट्रू अबाउट चिल्का लेक. तो लेक्स पे क्वेश्चंस आएंगे, तो चिल्का लेक के बारे में ठीक है. नलबाना आइलैंड इज़ अ बर्ड सेंचुरी, ये इसका कोर एरिया है. इरावाडी डॉल्फिन, वेरी इंपॉर्टेंट, critically endangered, is the flagship species of Chilka Lake. Both are correct, both are incorrect. The right option is both are correct. एक तो लेक्स पे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, आइलैंड्स पे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, एंड वेरियस स्पीशीज पे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड. क्वेश्चन नंबर 96, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इतनी इंफॉर्मेशन भी काफ़ी थी. Famous for fumides are masses of decomposed masses of vegetation etc. that floats on the lake. ठीक है, ये UPSC IAS में पूछा गया था. कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज हियर. ठीक है, इसी लेक में कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी है. मैं किस लेक की बात कर रहा हूँ? मैं लोकतक लेक की बात कर रहा हूँ. ठीक है, मणिपुर डेयर के लिए ये फेमस है, विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, जैसे कि मैंने बोला आइलैंड्स पे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं. विलिंगटन आइलैंड कहाँ पे है? प्रेजेंट इन वेम्बनाड लगून लेक इन केरला. इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड इन इंडिया. इज होम फॉर पोर्ट ऑफ कोची एंड द साउदर्न नेवल बेस. ऑल आर करेक्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, बोरेक्स लेड इन वेटलैंड. ठीक है, ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड चाइना फॉर ब्लैक नेक्ड क्रेन, ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बार हेडेड गीज इन इंडिया. मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सोमोरोरी, होकरसर, मानसर, वुलर. द राइट ऑप्शन इज सोमोरोरी. एंड क्वेश्चन नंबर 99, विच द लास्ट क्वेश्चन, द नियर बाई फॉरेस्ट्स ऑफ डैश वायर द सेटिंग ऑफ द जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग. तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट द कान्हा नेशनल पार्क. सो दीज वर द 99 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी फ्रॉम द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. तो आप इन सारी एरियाज पे फोकस करेंगे. ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में यू विल फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स, माउंटेन पासेस, इम्पॉर्टेंट हिल्स. आपको हाईएस्ट पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको लोवेस्ट पॉइंट्स याद रखने हैं.